हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू विवेक फिजिक्स। अभी अपन डिस्कस करेंगे मास डिफेक्ट, राइट। ये न्यूक्लियाई का टॉपिक नंबर 2 है। इसमें हम लोग मास डिफेक्ट पर बात करेंगे। मास डिफेक्ट क्या होता है? जैसे ये अपने पास न्यूक्लियस है, करेक्ट, और इस न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन्स होंगे। न्यूक्लियॉन्स का मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन, यहाँ पर ये न्यूक्लियॉन्स हो गए। एंड कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होंगे ये डिपेंड करता है कौन सा न्यूक्लियस है, करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये न्यूक्लियॉन्स हो गए। एक प्रोटॉन का मास इतने एएमयू है, एक न्यूट्रॉन का मास इतने एएमयू है। एंड जो न्यूक्लियॉन्स का मास है और न्यूक्लियस का जो रेस्ट मास है, थोड़ा उसमें डिफरेंस होता है। इस डिफरेंस को मास डिफेक्ट कहते हैं। एंड यही मास डिफेक्ट बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट होता है। किसी भी आप न्यूक्लियस को लिखते हैं तो लिखेंगे ZXA एंड N। यहाँ पर Z नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गए, N नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड A टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हो गए। तो जब आप A इक्वल टू लिखेंगे तो लिखेंगे Z माइनस Z प्लस N लिखेंगे, एंड N इक्वल टू लिखेंगे A माइनस Z। अब जब मास डिफेक्ट आपको कैलकुलेट करना है तो मास डिफेक्ट डेल्टा M इक्वल टू मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स माइनस रेस्ट मास ऑफ द न्यूक्लियस। तो Z मल्टीप्लाई MP प्लस A माइनस Z मल्टीप्लाई MN माइनस रेस्ट मास ऑफ द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का रेस्ट मास M है। दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ मास डिफेक्ट, करेक्ट। एंड जब आपको बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करना है तो आपको ध्यान रखना है डेल्टा E बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू डेल्टा M मल्टीप्लाई C²। ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है। एंड ये बाइंडिंग एनर्जी आ गई। क्योंकि मास डिफेक्ट आपको एटॉमिक मास यूनिट में मिलेगा, AMU मिलेगा, और आपको ध्यान रखना है कि एक AMU में 931 डिवाइड बाई C² मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी होती है। एंड मास डिफेक्ट आपको AMU मिलेगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे डेल्टा E इक्वल टू, यहाँ से इस वैल्यू को यहाँ पर जब कैलू लिखेंगे तो ये C² कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा डेल्टा M मल्टीप्लाई 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी आपको टोटल एनर्जी मिल गई। एंड जब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स कैलकुलेट करना है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स, इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स से डिवाइडेशन कर देंगे तो डेल्टा M मल्टीप्लाई 931 डिवाइड बाई नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स एटॉमिक नंबर के इक्वल होगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी हो गई। ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स, एंड दिस इज ए कंसेप्ट ऑफ मास डिफेक्ट, राइट। तो ये इसका बेसिक लॉजिक है मास डिफेक्ट का एंड बाइंडिंग एनर्जी का। अगर आप बाइंडिंग एनर्जी का कर्व बनाएंगे, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स डेल्टा E B पर न्यूक्लियॉन्स एंड इधर एटॉमिक नंबर, तो इसका कर्व इस तरह से आएगा, ऐसे आएगा। ये सबसे ज़्यादा जो वैल्यू मिलेगी वो आयरन की मिलती है, आयरन Fe की मिलती है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स का कंसेप्ट ये है कि जैसे टोटल जो बाइंडिंग एनर्जी है, सपोज दैट 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की है, एंड टोटल जो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैं फॉर एग्जांपल 20 हैं, राइट। एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल बाइंडिंग एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट, एंड डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो ये इधर हो जाएगा हमारे पास 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब एक न्यूक्लियॉन्स के हिस्से में कितनी एनर्जी आ रही है, उसे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। बाइंडिंग एनर्जी का लॉजिक है जिस एनर्जी की वजह से ये न्यूक्लियॉन्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं, होल्ड रहते हैं, उस एनर्जी को बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं।